शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हाउस। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता था। कोई अंदर जाता तो कभी वापस नहीं आता। पर सिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था। सिया एक युवा पत्रकार थी जो रहस्यमय जगहों पर शोध करना पसंद करती थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो वह इसे खुद देखने का फैसला कर चुकी थी। रात के अंधेरे में जब हवेली में कोई नहीं था, वह अकेली अंदर गई। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवेली जिंदा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कोई है, सिया ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी एक पुरानी पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। यह एक सुंदर युवक की तस्वीर थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रहा हो। अचानक हवा तेज हो गई और पेंटिंग से एक आवाज आई, तुम आ गई। सिया डर से कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं अर्नव हूँ, इस हवेली की आत्मा। सिया को लगा कि कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आवाज फिर से आई। सिया ने गहरी सांस ली। अगर तुम भूत हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही सिया के रोंगटे खड़े हो गए। अर्नव ने सिया को अपनी कहानी सुनाई। 100 साल पहले वह इस हवेली का मालिक था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी प्रेमिका को किसी ने मार दिया था। दर्द और गुस्से में उसने खुद भी अपनी जान ले ली। तब से वह यहीं कैद था, अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम वही हो, अर्नव ने कहा। सिया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, तुम हुबहू वैसी ही हो जैसी वह थी। सिया ने हवेली में और खोजबीन करने का फैसला किया। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक श्राप था। जो भी इस हवेली में सच्चे प्यार के साथ प्रवेश करेगा, उसे अपना पिछले जन्म याद आ जाएगा। धीरे धीरे सिया को भी अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगीं। वह याद करने लगी कि वह और अर्नव पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन उन्हें किसी ने अलग कर दिया था। अगर यह सच है, तो क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ? सिया ने पूछा। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। सिया के पास 2 रास्ते थे, या तो वह हवेली छोड़कर चली जाए और अर्नव की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहे, या फिर वह भी इसी हवेली में आत्मा बनकर उसके साथ रहे। अर्नव की आंखों में प्यार था, लेकिन सिया को डर लग रहा था। अगर मैं चली गई तो? सिया ने पूछा। तो ये हवेली मुझे हमेशा के लिए कैद कर देगी और मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने प्यार को फिर से खोना नहीं चाहती थी। सिया ने अर्नव का हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अचानक हवेली चमकने लगी और श्राप टूट गया। सिया और अर्नव की आत्माएं हवेली में विलीन हो गईं, और फिर कोई भी इस हवेली से डरने की बात नहीं करता था। लोग कहते हैं कि अब राजगढ़ हाउस में जाने पर हवा में एक मीठी सी खुशबू आती है, एक अधूरे प्यार के पूरा होने की खुशबू।